जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 15 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को समाकलन करने के लिए दिया गया है, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना है। तो इसको चलिए चेंज करते हैं। क्या दिया गया है, अब इसको 1/x² का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1² में चेंज कर लीजिए। इसको इस तरह चेंज किया कुछ, जब इस तरह चेंज कर लिया तो ये टूटा किस में, फिर ये टूटेगा 1 अब देखिए एक्स स्क्वायर को मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में या माइनस वाला पहले करिए, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, नहीं 1 खाली 1 रहेगा, खाली 1 के साथ स्क्वायर नहीं है। अब देखिए कि फिर से यहाँ पे एक बार इसको इसी फॉर्म में रखिए, आ गया ना ये जो फॉर्म था, अब फिर से एक बार ये फॉर्म शो कर रहा है। कैसे, यहाँ पे एक्स पे एक पे स्क्वायर लगा देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी वजह से अब इसको हम लोग जो है चेंज करके किस तरह लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे 1/x²। ये काम करिए, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 1/x² नहीं, x-1 x+1, इसको इतने में तोड़ा और जो ये वाला ब्रैकेट है इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए x² + 1। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है, x+1 वाला पहले भी लिखा जाएगा बाद में। पिछली बार क्वेश्चन गलत हो गया था, एक क्वेश्चन में गलत हो गया तो क्वेश्चन चेक कर लो। तो यहाँ पे अब देखिए आंशिक भिन्नों में तोड़ दीजिए। अब a x-1 प्लस में b/में x+1 प्लस में cx प्लस में d, ये आएगा x² प्लस में 1। ये कुछ इस तरह आएगा आपकी वाला। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसका एलसीएम लीजिए जैसे हर प्रश्न में करते हैं। 1/में x-1, दूसरे ब्रैकेट में x+1 x² प्लस में 1 इक्वल टू में, अब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा x-1 x+1 x² प्लस में 1। ये क्या हो गया, a इंटू में x+1 x+1 x² प्लस 1 x² प्लस में 1 प्लस में b इंटू में क्या आएगा x-1 और x² प्लस 1 और c इंटू dx, cx के गुणे में आएगा क्या क्या, cx के गुणे में आएगा ये दोनों x-1 और आएगा x+1 प्लस में d के इंटू में क्या क्या आएगा, d के गुणे में आएगा, फिर d के गुणे में फिर यही दोनों आएगा x-1 x+1। ये इतना आ गया। अब क्या करना है, देखिए हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, इसको क्रॉस कर सकते हैं। बचा क्या 1 इक्वल टू में a। अब इसी वक्त गुणा भी करा दीजिए, या तो गुणा रहने दीजिए, x+1 x² प्लस 1 प्लस में b x-1 x² प्लस 1 प्लस में c x-1 x+1 प्लस में d x-1 x+1। ये इतना आ गया। अब चलिए
गुणा कराइए, दोनों ब्रैकेट का गुणा कराएंगे। a इजिकल टू में a को ब्रैकेट के बाहर रखिए, x का गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा x, 1 का गुणा कराएंगे प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा 1, प्लस में b का गुणा अंदर कराइए, b हो जाएगा b, देखिए b x का गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। फिर यहाँ पे प्लस लगाइए, c के गुणे में क्या है, सी एक्स पहले से ही है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यूब, और x का गुणा कराएंगे 1 में, तो एक काम करिए, इतने का होगा आपकी, इसका कराइए, तो हो जाएगा x इंटू में -1 माइनस एक्स इंटू में 1, तो ये हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, इन दोनों का हुआ। एक काम करिए दूसरी तरह कराइए, पहले इन दोनों को करा लीजिए, सी एक्स को बाहर ही रखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में b के गुणे में आएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इतना हो गया। अब चलिए क्या कराएंगे, अब अंदर गुणा कराइए, a का अंदर गुणा कराइए, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर नहीं, ए एक्स क्यूब है, ए एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस में ए प्लस में बी का गुणा कराइए अंदर, यहाँ पे भी बी एक्स क्यूब ही रहेगा, बी एक्स क्यूब प्लस में माइनस में बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में बी एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे फिर क्या आ गया, प्लस लगाइए, सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स क्यूब माइनस में सी, खाली सी एक्स रहेगा, सी रहेगा खाली सी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हम लोगों को कॉमन करना है, कॉमन कैसे करेंगे, देखिए ए एक्स क्यूब है तो यहाँ पे बी एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है सी एक्स क्यूब, यहाँ पे भी सी एक्स क्यूब रहेगा, सी एक्स क्यूब सी एक्स, और यहाँ पे डी वाला वैसे ही रहेगा बस, यहाँ पे सी के साथ एक्स था एक्स। अब देखिए 1 इजिकल टू सी एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब मतलब ए एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब सी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिए a प्लस में बी एक्स क्यूब है, b है प्लस में c है, प्लस में c, और तीनों के गुणे में क्या है एक्स क्यूब है, तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे चलिए लगाइए प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कहीं पे सी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है ये स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके किसके गुणे में है, ए एक्स स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में करिए ए बी एक्स स्क्वायर है माइनस बी, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है प्लस में डी, तीनों के गुणे में क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस तरह कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ प्लस लगाइए,
अब देखिए एक्स क्यूब कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, अब एक्स कॉमन करिए। ए के गुणे में क्या है, एक्स है, और बी के गुणे में कहीं एक्स है, प्लस में बी के गुणे में भी एक्स है, और माइनस का सी है, माइनस का सी, तीनों के गुणे में एक्स है, तो इस तरह कॉमन कर लीजिए, फिर प्लस का मार्क लगाइए। अब ए सिंगल है, ए, प्लस में कहीं बी है सिंगल, यहाँ देखिए सिंगल बी है, प्लस में बी, और कहीं सिंगल सी है, माइनस का सी है, और डी सिंगल कहीं नहीं है, डी है सिंगल, शायद ये सी नहीं डी है, डी, तो यहाँ पे डी हो गया, सी कहीं सिंगल नहीं होगा। तो अब इतना आपको समझ में आ रहा है, सारा चीज़ कॉमन कर लिया गया है। बाकी आप लोगों को एक बार में शायद ये इतना बड़ा झमेला समझ में आए ना, लेकिन आना चाहिए समझ में। अब चलिए तुलना कराइए। तुलना कराने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, अब चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अंडरलाइन करिए। अब देखिए ए के बट्टे वाला जो है समीकरण 2, ये जो है इसको मान लीजिए समीकरण 2, और ये जो है क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए ए के बट्टे वाले को हम लोग x 0 के बराबर मानेंगे, सारा काम इधर का समीकरण 2 से ही होगा। जब x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर में 1। अब यही x बराबर 1 समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है, अब देखिए यहाँ पे कहाँ, अगर जो हम लोग समीकरण 2 इसको नहीं, इसको मानिए समीकरण 2। अब देखिए अगर जो हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 रख दें, पूरी वैल्यू इसमें पूरा x बराबर 1 ही रखना है, जहाँ जहाँ यहाँ छोड़ के बाकी अगर जो हम इधर कहीं भी रखेंगे 1, यहाँ 1 रखेंगे, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ रखेंगे कि 0 नहीं होगा। वैसे तो आप लोग के लिए तो वही तरीका है कि पूरी जगह रख के चेक करिए, लेकिन हम जो है व्हाइट बोर्ड भी छोटा है, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 रखिए, क्या है प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्या है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1। बाकी अगर जो यहाँ कहीं पे b के यहाँ पे 1 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी रखा प्लस 0 मतलब कि पूरी वैल्यू जो हो इधर की 0 हो जाएगी तीनों। तो उसको हम लोगों से मतलब है, छोड़ देना है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो 1 इजकल टू में a इंटू में 2 हो गया, a इजकल टू में क्या आएगा 1/4, a बराबर में 1/4 आ गया। अब यहीं पे कर लीजिए, जब x बराबर में जब x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर में -1। अब इस समीकरण 2 में फिर से x बराबर -1 रख दीजिए, यहाँ पे -1 रखा, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, और यहाँ पे भी x बराबर -1 रखा, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे x बराबर -1 रखा, ये भी d वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे x बराबर -1 इसमें रखेंगे इतने में, तो वैल्यू 0 नहीं होगी। तो क्या है समीकरण 1 इजकल टू में b वाले पे रखिए, b यहाँ पे रखा -1 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया -1 का स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू में b इंटू -2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2, और 1 इजकल टू में -4, ये हो गया -4b, तो b बराबर में क्या हो जाएगा -1/4, b बराबर में क्या आ गया -1/4। अब देखिए, अब हम लोगों को थोड़ा अब इस पे काम करना है। समीकरण इसको मान लीजिए 3, तो क्या लिखेंगे, समीकरण
3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे? अब देखिए तुलना करिए, x के गुणांकों की दोनों पक्षों में तुलना, x के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना करिए। अब x क्यूब के गुणांकों की तुलना करिए, तो x क्यूब के गुणांकों की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है इजिकल टू में तुलना किससे करेंगे? a प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब से तुलना करेंगे। अब इधर देखिए 1 नहीं रहेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में कहीं एक्स क्यूब है? नहीं है, तो कितना एक्स क्यूब है? 0 एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब नहीं है तो यहाँ पे 0 से तुलना होगा, 1 से नहीं होगा। तो अब एक्स क्यूब से इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है? ये इतना बचा। अब देखिए a की वैल्यू निकल चुकी है, b की वैल्यू निकल चुकी है, 0 इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है? 1/4, प्लस में b की वैल्यू क्या है? -1/4, प्लस में c। अब 0 इक्वल टू में ये दोनों घट जाएगा, हो जाएगा 0 प्लस c इक्वल टू में क्या आ गया? c बराबर में आ गया 0, c की वैल्यू आ गई 0। अब d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू की निकालने के लिए हम लोग तुलना किसको करेंगे? अब इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए a प्लस बी माइनस डी बराबर में, देखिए यहाँ पे ये तीनों किसी संख्या के बराबर है, तो संख्या यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का तुलना करवाते हैं तो जो है कि नहीं होता, डी इसमें भी है। तो चलिए अगर जो चाहें तो हम लोग इससे भी तुलना करवा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे भी तुलना करवा सकते हैं, वैल्यू रखना पड़ेगा, लेकिन हम इससे करवा रहे हैं, अब लिख दिए हम। तो इधर बराबर में क्या कर देंगे? 1। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए ए की वैल्यू क्या है? 1/4, बी की वैल्यू क्या है? -1/4 माइनस डी इक्वल टू 1। अब देखिए इन दोनों में प्लस नहीं माइनस ही है, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि क्या है, ए बी माइनस डी। हाँ तो ये हो जाएगा, ये भी कट के खत्म हो गया, माइनस डी इक्वल टू में 1 आएगा क्या? 1 तो नहीं आएगा, इसमें 1/4 कहाँ से आ रहा है? यही b जो है यहाँ पे -1 इंटू -1, यहाँ पे जो है ये 1 जो आया है -1 रहेगा, -1 ये हो गया, तो ये जो b है ये -b है, तो जब ये वाला b -b है तो यहाँ वाला भी -b रहेगा और यहाँ वाला b भी -b रहेगा। बाकी यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस, -b की वैल्यू रखेंगे प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस डी इक्वल टू में 1, और ये d ये हो जाएगा 1/2 माइनस डी को उधर ले जाएंगे, 1 आएगा इधर, -1 इक्वल टू में d, तो d बराबर हो जाएगा 1 - 2/2 इक्वल टू में d इक्वल टू में आएगा -1/2, माइनस का 1/2, d बराबर में -1/2। अब ये जो तीनों वैल्यू निकल के आ गई हैं, अब चलिए अब इसको हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन किसका होगा? समीकरण 1 का, समीकरण 1 का समाकलन समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो ये देखिए इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जो है i के बराबर आ जाएगा। अगर जो आप लोग चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो चलिए आप लोगों के लिए नोट ही कर देते हैं। क्या है? 1 में x - 1 x + 1 x + 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन मार्क ए डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन मार्क बी इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस में सी एक्स अपॉन में इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन मार्क एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या है प्लस में डी को भी अलग कर लीजिए, डी इंटीग्रेशन मार्क इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इतना हो गया। अब हम लोगों को c की वैल्यू 0 मिली है, तो अब देखिए ये पूरा जो है i के बराबर आ गया, ये पूरा किसके बराबर आ गया, i के बराबर। तो इसको छोड़ दीजिए, अब बराबर खाली इतने का इधर वाले का इंटीग्रेशन करिए, इधर वाले का इंटीग्रेशन करिए तो हो जाएगा a log x माइनस 1 प्लस में b log x प्लस 1। ये पूरा देखिए 0 हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर जो हम लोग इसका इंटीग्रेशन भी कर देंगे तो ये जो है पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में अब इसको 0 छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे d और इसका जो होगा इंटीग्रेशन, इसका जो शायद वो डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2 लॉग, 1/2 लॉग नहीं आएगा, इसका आएगा tan में आएगा। देखिए tan के फॉर्मूले पे आ रहा है, ये d को जब बाहर लगा के इंटीग्रेशन करेंगे ये dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो होगा tan में हो जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में c। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू तो हमने रख के 0 ही कर दिया है, एंड डी की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1/4 log x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है -1/4 माइनस 1/4 log x प्लस 1 प्लस में 0 तो ख़त्म ही हो गया c वाला, d की वैल्यू क्या है -1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। अब यहीं पे आंसर आ जाना चाहिए, देखते हैं आंसर आया है कि नहीं। एक स्टेप और यहाँ पे चलना पड़ेगा, खाली देखिए log x माइनस log y का फॉर्मूला लगेगा, 1/4 कॉमन हो जाएगा तो 1/4 बाहर ले आइए, बचा क्या log x की जगह पे क्या है x माइनस 1 अपॉन में y की जगह क्या है x प्लस 1, log x माइनस y का फॉर्मूला लग गया। और माइनस में क्या बचा, माइनस में बचा 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, यही हो गया फाइनल आंसर। बाकी अगर जो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हुआ हो समझने में तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा लंबा मेथड चला गया है, बाकी समझाने की पूरी प्रयास किया हूँ, आंसर भी आया है। और वीडियो लंबी हो जाती है समझाते, तो अगर जो कोई लोग को ज़्यादा तेज देखना हो, लेट कर दिया हो सिलेबस, तो आप लोग वीडियो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मिलते हैं सभी भाई बहन लोग से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।